नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या ध्यान से काम वासना जागती है अथवा क्या मेडिटेशन की प्रैक्टिस से या ध्यान साधना से हमारी काम वासना में सेक्सुअल एनर्जी में वृद्धि होने लगती है। तो इसका जवाब है यस, हाँ। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है और कब होता है और किस कारण से होता है। सबसे पहले जो इसका कारण है वो है हमारा मूलाधार चक्र। जब हमारी मेडिटेशन के प्रैक्टिस के कारण जब हमारी एनर्जी एक्टिवेट होनी शुरू होती है तो क्या होता है, उससे हमारा मूलाधार चक्र जो हमारी सूक्ष्म शरीर में सबसे पहला चक्र है और जो हमारी कामेंद्रिय यानी कि हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे काम केंद्र हैं, उसके पास बिल्कुल सबसे नज़दीक जो चक्र स्थित है वो मूलाधार चक्र है। तो क्या होता है, जब आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होना शुरू होता है या जो मूलाधार चक्र से अगला जो जस्ट चक्र है स्वाधिष्ठान, जब ये दो चक्र नीचे के जागृत होना शुरू होते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर ये सेक्स एनर्जी को जागृत करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर का मार्ग खुला नहीं होता है, अभी एनर्जी ऊपर जाने की अभ्यस्त नहीं है, नई नई जागनी शुरू हुई है। तो इसलिए, और नीचे का द्वार तो खुला ही हुआ है, तो इसलिए जैसी एनर्जी एक्टिवेट होती है हमारी बॉडी के अंदर, स्पिरिचुअल एनर्जी, कुंडलिनी की शक्ति, तो सबसे पहले हमारे सेक्स सेंटर्स में मूव कर जाती है, जिससे कि हमें सेक्सुअल एनर्जी फील होनी शुरू हो जाती है। पहला कारण। दूसरा कारण, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो अक्सर हम आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप कोई भी एक्टिविटी अपने आज्ञा चक्र पर करेंगे, अर्थात यदि आप अपने आज्ञा चक्र यानी कि जो दोनों बाहों के बीच में जो चक्र है, जो माथे पर जो छठा चक्र है, उस पर अगर आप एकाग्रता करेंगे तो उसका सीधा असर आपके मूलाधार चक्र पर होगा। यानी कि जैसे ही आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना शुरू होगा तो उसी अनुपात में, उसी रेशो में आपका नीचे मूलाधार चक्र भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। या इससे उल्टा भी होता है कि जब यदि आप मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो आपका आज्ञा चक्र भी उसके साथ एक्टिवेट होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही पोल के दो विपरीत छोर हैं। एक को अगर टच करेंगे तो दूसरा भी एक्टिवेट होगा। तो इसीलिए जब हम ध्यान शुरू करते हैं, खासकर जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं, तृतीय नेत्र पर ध्यान लगाते हैं, तो उसमें जब स्पंदन आने शुरू होते हैं तो उसकी सटल रिफ्लेक्शन हमारे मूलाधार चक्र पर भी होनी शुरू हो जाती है। तो जब मूलाधार जागृत होगा तो काम वासना का शुरू शुरू में बढ़ना एक स्वाभाविक घटना है। तो दूसरा कारण ये है कि आप जब आज्ञा चक्र जागृत करना शुरू करेंगे, जब आपके आज्ञा चक्र में एक्टिवेशन होना शुरू होगा तो उसके साथ साथ ही आपका मूलाधार चक्र भी जागृत होना शुरू हो जाएगा। तो जब मूलाधार जब जागृत होगा तो क्योंकि वो मूलाधार चक्र हमारा बिल्कुल सेक्स सेंटर के पास ही है, तो वही एनर्जी जो मूलाधार में जागृत होती है तो वो सबसे पहले हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स में जाना शुरू कर देती है, उसको एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। तो एक ये कारण है। तो इसलिए कभी भी जब भी आप ध्यान साधना आरंभ करें और जब आपकी ध्यान साधना थोड़ी गहरी होनी शुरू हो और जब आपके नीचे के जब चक्र जागृत होना शुरू हो तो उस दौरान यदि आपके अंदर काम भावना बढ़नी शुरू हो जाए, आपकी सेक्सुअल फीलिंग एक्टिवेट होनी शुरू हो जाए और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाए, तो आपको घबराना नहीं है। और हालांकि उस वक्त आपके मन में आएगा कि ये उल्टा क्यों हो रहा है, अब तो आपकी वासना शांत होनी चाहिए, क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान से सभी प्रकार की वासनाएं शांत होती हैं, तो ये उल्टा क्यों हो रहा है कि आपकी काम वासना बढ़ क्यों रही है। तो उसका कारण मैंने आपको बताया। अब आपको क्या करना है। अब ऐसी स्थिति में जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आए तो आपको खुश होना है, आपको प्रसन्न होना है। क्यों? प्रसन्नता का कारण ये है कि इसका मतलब अब आपकी एनर्जी जागनी शुरू हो चुकी है, अब आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होनी शुरू हो चुकी है। ये अलग बात है कि अभी ऊपर के द्वार खुले नहीं है, अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बात तो क्लियर होगी कि वो कुंडलिनी शक्ति आपकी मूलाधार में तो एक्टिवेट होनी शुरू हो चुकी है। तो क्योंकि अभी मूलाधार पर सेक्स का जो सेंटर है वो ऑलरेडी खुला हुआ है प्राकृतिक रूप से, तो अभी एनर्जी उधर जा रही है।
लेकिन धीरे 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 जब आपका मेडिटेशन कंटिन्यू रहेगा, जब धीरे धीरे ऊपर का जब द्वार खुलेंगे तो यही एनर्जी ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाएगी। तो जब धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाएगी आने वाले टाइम में, तो जो नीचे के चक्र पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा और आपकी जो अति की जो काम वासना एकदम से जो आपके अंदर जागृत होनी शुरू हुई है वो नॉर्मल हो जाएगी या सामान्य हो जाएगी। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, लेकिन करना क्या है, पहली बात आपको उस दौरान जब इस प्रकार की काम वासना अपने जागृत हो तो आपने काम क्रिया में नहीं उतरना है। हालांकि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यही तपस्या है, यही असली ब्रह्मचर्य है कि उस दौरान कम से कम आपको सेक्स में नहीं उतरना है। क्यों? यदि आप उस वक्त काम क्रिया में चले जाएंगे तो जो एनर्जी एक्टिवेट हुई थी ऊपर के चक्रों पे जाने के लिए, हायर चक्रास पे जाने के लिए, वो अगर आप काम क्रिया में उतरेंगे तो फिर वो नीचे यानी कि अपने प्राकृतिक मार्ग में निकलकर वेस्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपने उस एनर्जी को, तभी तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं कि आप थोड़ा बड़ा कुछ चाह रहे हैं लाइफ में। तो काम क्रिया तो आप अपनी लाइफ में नॉर्मल करते ही रहेंगे, लेकिन उस दौरान खासकर जब आप ध्यान साधना में चल रही है, जब आपकी साधना गहरी चल रही है, उस दौरान आपको काम क्रिया में नहीं उतरना चाहिए, अपनी एनर्जी को रिलीज नीचे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी आपकी जानी थी ऊपर के चक्रों में आपकी प्रोग्रेस के लिए, वो ऊपर ना जाकर फिर नीचे के चक्र में जाकर बाहर निकल जाएगी और आपकी जो प्रोग्रेस है वो डाउनफॉल पे आ जाएगी, इससे आपका नुकसान होगा। तो करना क्या है, आपने धैर्य रखना है और ऑब्जर्व करना है, उस एनर्जी को जस्ट ऑब्जर्व करें और उससे जुड़े मत, और अपने आप को उस एनर्जी से अलग करके रखें। धीरे धीरे जब आप साक्षी भावना से बिना उस एनर्जी में लिप्त हुए, बिना उस एनर्जी के प्रवाह में भय, जब आप अपने आप को बनाए रखेंगे और 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन, 15-20 दिन में जब आपके ऊपर के चक्र भी रास्ता खुल जाएगा तो वही एनर्जी जो भी आपको तंग कर रही है, एक तरह से काम क्रिया में जाने को प्रेरित कर रही है, तो फिर वही एनर्जी जब उसे लगेगा कि नीचे तो मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, प्राकृतिक मार्ग से तो वो जा ही नहीं पा रही है, तो फिर वो क्या करेगी, फिर वो एनर्जी ऊपर रास्ता खोजेगी। क्योंकि ऊर्जा को तो कहीं ना कहीं तो जाना है, या तो वो नीचे जाएगी, लेकिन नीचे आप उसे जाने नहीं दे रहे, तो वो क्या करेगी, फिर वो ऊपर जाएगी। ऊपर जाने का मतलब फिर ऊपर के जो चक्रास हैं, हायर चक्रास हैं, हार्ट चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, इन चक्रास में फिर वो जानी शुरू हो जाएगी। और जब आपकी एनर्जी ऊपर के चक्रास में जानी शुरू हो जाएगी तो उसी हिसाब से फिर आपकी जो बढ़ी हुई काम वासना थी वो नॉर्मल हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इस टाइम को निकालना है। तो मैंने सिर्फ इसलिए ये बात कहने के लिए सिर्फ ये आपको मैंने वीडियो बनाया है कि अगर आपको कभी भी ध्यान साधना के दौरान एक एबनॉर्मल अगर काम वासना की फीलिंग आए तो आपने उसको इस प्रकार से टैकल करना है। कारण मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों होता है और उस दौरान क्या करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपकी जो मेडिटेशन में जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यू रहेगी। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।